दोस्तों, मैं एक अख्यात आर्टिस्ट हूँ क्योंकि ऐसा काम करना सका जो लोग मुझे पहचान सके। और मैं असम का पिछड़े हुआ जाति जनगोष्ठी विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज से हूँ। देखा जाए मैं ही पहले इस लाइन में गया था, अर्थात मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज का पहला कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। मुंबई छोड़ने में कितना दुख हुआ वो हमको मालूम है, क्योंकि मुंबई में मेरा जान बच गया था, किंतु मजबूरन परिवार के खातिर गुवाहाटी में आकर बसना पड़ा। देखा जाए तो ये गुवाहाटी मार्केट में मैंने सन 1983 से काम शुरू किया था। दिवाली, समर वेकेशन वगैरह में घर में आने से कहीं ना कहीं जाकर मेरे लायक कुछ काम मिले तो काम कर लेता हूँ। उस समय किताब वगैरह का प्रच्छत का बहुत काम किया था। लेटर प्रेस से अक्सर बनाकर लोगो सिंबल आदि का काम किया। कभी प्रेस सेट बनाने के लिए कलकत्ता से पीटीएस मंगाना पड़ता था। कितना पेन, कैसा टाइप, कैसा साइज, सब इंस्ट्रक्शन देकर भेजने से वो होकर आने में कम से कम 4-5 दिन 6-7 दिन लग जाता था। उसको कटिंग, पेस्टिंग, फिनिशिंग करके आर्ट वर्क बनाना पड़ता था। 1987 सन अक्टूबर हम गुवाहाटी पहुंचा। पिछले दिन ही आकर एक पार्टी हमको मिला। मैं बोला कल ही आके पहुंचा हूँ, कुछ दिन जाने के बाद काम करूँगा। मैं चाहता था कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ज्वाइन करके काम करना। इसी का तलाश में मैं 2-3 दिन ऑफिस जाके विजिट किया। उसका बाद करीबन 1 हफ्ता 10 दिन मिस्टर जी किब्रिया का अनुरोध से मैं एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया। तब भी घर में बैठकर छोटा मोटा काम करते रहता। कुछ दिन बाद उर्वश्री सिनेमा हॉल में जानू बरुआ का हल्दिया चराए बावदान खाए सिनेमा का सुबह मुहूर्त हुआ। मैं भी उसने शामिल हुआ। प्रोग्राम के बाद मैं जानू बरुआ का असिस्टेंट रंजीत दास, उसी का फिल्म हीरो इंद्र बनिया आदि नज़दीक का एक होटल में बैठा था। रंजीत ने बनियादा का साथ मेरा जान पहचान करा दिया। तब बनियादा ने रंजीत से कहा, क्यों ना तुम उससे पवित्र डेका का साथ जान पहचान नहीं करा देता। तब रंजीत ने बोला, सुनील तुम जाके 2-1 दिन में पवित्र डेका को मिलो, मैं उनको तुम्हारा बात बताऊंगा। उसी हिसाब में मैं 2-3 दिन का पवित्र डेका दा को मिलने से गया। तब वो बोला, मेरा पास तो काम नहीं है, तुम एक काम करो, दूसरा गली का 1 नंबर घर में 2 जुबा लड़का इसी प्रिंटिंग वगैरह में काम करता है, तुम अभी जाके वो लोगों से मिल सकता हो। मैं वहाँ से सीधा निकाल कर वो लोगों का पता करने से एक पतला गुरा सा युवक को मिला। वो मेरा बारे में विस्तृत पूछा और बोला, देखता हूँ काम मिलने से मैं जरूर बताऊंगा। फिर मैं वहाँ से चला आया। पिछले दिन सुबह होते होते वो गुरा सा युवक और एक उसका दोस्त का साथ स्कूटर लेके मेरा घर पहुँचा। नया साथ में यह युवक को परिचय कराया। बोला एक अर्जेंट काम है, 2-3 रोज का अंदर करना पड़ेगा। तब से वो लोग का साथ काम का जो सिलसिला शुरू हुआ वो करीबन 20-25 साल तक चलता रहा। वो लोग का असम का प्रिंटिंग उद्योग जगत का नामी दामी व्यवसाय है। मैं भी चाहा मेरा खुद का ऑफिस बने। तब मेरा छोटा भाई के साथ लेकर मैं 20 फरवरी 1988 को गुवाहाटी में एडवर्ल्ड का स्थापना किया। देखा जाए कोई भी काम का शुरुआत आसान नहीं होता। मेरा भी वही हालत हुआ। हाथ में कैपिटल नहीं था। बैंक से थोड़ा रुपया पाने के लिए करीबन 1 साल इंतजार करना पड़ा। जो भी हो, एक बार गाड़ी निकल गया तो काम का कोई कमी नहीं था। 1991 मतलब 1991 या 1992 सन नूतन दैनिक में पहला पीटीएस का मशीन बैठाया। लेकिन शुरुआत में टेक्निकल बहुत डिफेक्ट था। जो ब्रोमाइड निकालते थे वो जल्दी काला पड़ जाता। तब ऑफसेट का काम सब बाहर में भेजना पड़ता था, तो आर्ट वर्क काला हो जाने से दिक्कत होता था। पहले 2-1 काम ऐसा हुआ, बाद में वो ठीक हो गया। वो लोग का 2-3 साल बाद सरायघाट ने भी और एक पीटीएस में बैठाया। वहाँ में सिर्फ 5-6 ही लेटर टाइप था। उन्हीं को तुरमुर करके यानी एक्सपांड, कंडेंस, लाइट, बोल्ट, इतालिक आदि करके प्रयोग करना पड़ता था। उसका रेट पर सेंटीमीटर में होता था, इसलिए रेट थोड़ा ज़्यादा था। धीरे धीरे डीटीपी आने लगा। अभी सादा प्लेन कागज में प्रिंट निकलता है, पीटीएस ब्रोमाइड पेपर में निकलता था। शहर में कमर्शियल आर्टिस्ट का कमी था, इसलिए बहुत पार्टी आने लगा। ज़्यादा करके प्रेस का लोग ज़्यादा आते थे, क्योंकि कमर्शियल आर्टिस्ट का हाथ से काम निकलने जाने के बाद टेक्निकली कोई डिफेक्ट नहीं रहता।
ऐसा करके बहुत साल कलर, फ्लैट प्रिंटिंग और लाइन ड्राइंग का काम ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि स्कैनिंग करके 4 कलर ऑफसेट का काम बहुत साल बाद असम में आया। तब देखिए स्कैनिंग का काम करने के लिए बाहर का लोग यहाँ ऑफिस खुलकर बैठ गया था। जरूरत पड़ने पर और लोग 4 कलर ऑफसेट का काम भी लेता था। कभी गवर्नमेंट का काम अर्जेंट काम मिल जाता तो स्कैनिंग करने के लिए फ्लाइट में आना जाना पड़ता था। हम लोग ने भी बिल्डिंग का बहुत ड्राइंग का काम कलकत्ता में भी कराया था। बिल्डिंग का बात आता है तो स्वर्गीय और डालिम पाठक जी का बहुत याद आते हैं। उन्हीं का नयनतारा कंस्ट्रक्शन नाम से बहुत सा अपार्टमेंट गुवाहाटी में था। वो बहुत अच्छा स्वभाव का था और हम लोग से बहुत पसंद करता था। ऐसा बहुत क्लाइंट का नाम लिखने जाएगा तो एक लंबा लिस्ट आएगा। मैंने असम सरकार से शुरू करके ऐसा एक विभाग नहीं है जिसका काम मैंने नहीं किया। उसका बाद खुद प्राइवेट कंपनी और विभिन्न संस्था भी था। मेरा ऑफिस का सिवा मैं और 2-3 एजेंसी का काम नियमित करते थे। उसने पहले प्रद्युत बरदोले का मैकन्स पीपुल, प्रणब सिन्हा का मीडिया कम और ध्रुवज्योति दास का असम पब्लिसिटी सोसाइटी प्रमुख है। गुवाहाटी का हर एक प्रेस से मेरा यह काम आता था। उनमें ओरेकल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, प्रिंटिंग उद्योग, हिंदुस्तान ऑफसेट, सरायघाट ऑफसेट, सरायघाट फोटोटाइप्स, चंद्रकांत प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, सुदर्शन प्रेस, काजीरंगा ऑफसेट, बानी प्रकाशन, नवनीता प्रेस, भवानी ऑफसेट, भारत ऑफसेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफसेट आदि प्रमुख है। पेपर छोड़कर प्लास्टिक का ऊपर भी प्रिंटिंग होता था। उनको फ्लेक्स प्रिंटिंग कहा जाता था। उसमें भी मेरा बहुत पुराना और रेगुलर प्रिंटर था, फाइन पैक इंडस्ट्री का मालिक, जिसका मालिक रुस्तम बरा था। उसका बाद मंजूश्री एक्सट्रूशन, सरायघाट प्लास्टिक आदि का माध्यम से मैं बहुत ब्रेड कंपनी और चाय कंपनी का काम किया था। तो दोस्तों, ये मेरा आज का अध्याय का यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि परवर्ती अध्याय में मैं और जो बात बोलूँगा उसमें मैं समाप्त करना चाहता हूँ।